नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो हिम्मत, उम्मीद और प्यार की एक असाधारण मिसाल है। ये कहानी है आशीष गुप्ता की, जिन्होंने पिता बनने का एक ऐसा रास्ता चुना जो सच कहूं तो बहुत कम लोग चुनते हैं। हमारे पास इस पर बात करने के लिए दो बहुत अच्छे सोर्स हैं। एक तो खुद आशीष का लिखा हुआ एक बहुत ही पर्सनल, दिल को छूने वाला नैरेटिव है, और दूसरा एक विश्लेषण है जो हमें ये समझाता है कि उनका एक कदम समाज की नज़र में इतना अनोखा और सराहनीय क्यों है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि एक अकेले आदमी का एक किशोर लड़के को गोद लेने का फैसला ये सिर्फ एक अच्छी खबर क्यों नहीं है, बल्कि ये कैसे दो जिंदगियों को और शायद हमारी सोच को भी बदलने की ताकत रखता है। और देखिए, इस कहानी में जो बात दिल को सबसे ज्यादा छूती है वो ये है कि जब आशीष उस लड़के को घर लाए तो वो गंभीर बीमारियों और कुपोषण से लड़ रहा था और उसने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक गोद लेने की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि जिम्मेदारी क्या होती है, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं वो क्या होता है, और सबसे बढ़कर प्यार पाने का इंतजार करने के बजाय प्यार देने का चुनाव करना क्या होता है। हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से बदलाव शुरू हुआ। जब आशीष उस लड़के को अनाथालय से घर लेकर आए तो उसकी असल हालत क्या थी? हमारे सोर्स क्या बताते हैं इस बारे में? सोर्स में जो तस्वीर खींची गई है वो सच में दिल दहला देने वाली है। लड़का सिर्फ बीमार नहीं था, वो जिंदगी से लगभग हार चुका था। उसे तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस था, जो कि एक बहुत गंभीर बीमारी है। हाँ, बहुत गंभीर। उसके पैर में एक ऐसा इन्फेक्शन था जो काफी बढ़ चुका था और उसे बहुत दर्द देता होगा, और इन सब के ऊपर वो भयानक कुपोषण का शिकार था। मतलब उसके शरीर को शायद महीनों से जरूरी पोषण मिला ही नहीं था। बिल्कुल। वो इतना कमजोर था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था, और जैसा कि आपने बताया, उसने जिंदगी में कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। ये सुनकर ही सिहरन होती है। मतलब ये सोचना भी मुश्किल है कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। न शारीरिक आराम, न कोई मानसिक शांति। लेकिन फिर कहानी एक मोड़ लेती है, एक बड़ा बदलाव आता है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सिर्फ 7 महीनों के अंदर। 1 मिनट, 7 महीने? जी, सिर्फ 7 महीने। सोर्स बताते हैं कि 7 महीनों में लड़का पूरी तरह बदल गया, और ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था। हाँ, उसका पैर का इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसकी टीबी का इलाज पूरा हो गया, वो अब स्वस्थ है। लेकिन असली बदलाव वो उसके अंदर आया है। 7 महीने में इतना बड़ा बदलाव, ये सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या सोर्स बताते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब सिर्फ दवाइयों और अच्छे खाने से तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, यही तो समझने वाली बात है। सोर्स इशारा करते हैं कि ये बदलाव दवाइयों से ज्यादा प्यार, धैर्य और भरोसे से आया। आप सोचिए, एक बच्चा जिसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया होगा, उसे ये यकीन दिलाना कि अब वो सुरक्षित है। आशीष ने उसे सिर्फ एक घर नहीं दिया, एक माहौल दिया जहां वो खुल सके। सोर्स में इस बात का जिक्र है कि शुरू में वो लड़का शायद डरा सहमा रहता होगा, बात भी नहीं करता होगा। उस चुप्पी को तोड़ने में, उसे हंसाने में, उसे ये महसूस कराने में कि उसकी भी कोई अहमियत है, महीनों लगे होंगे। ये हर दिन की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। और इसका नतीजा क्या निकला? आज वो लड़का कैसा है? आज वो एक आम खुशमिजाज किशोर है। वो मुस्कुराता है, खेलता है, वो अब अंग्रेजी पढ़ रहा है और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात है जो आशीष ने कही, और सच कहूं तो ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अब वो सपने देखता है। वाह, अब वो सपने देखता है। मतलब एक बच्चा जो शायद कल के बारे में सोचता भी नहीं था, अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, कुछ बनने के, कुछ करने के सपने देख रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिंदगी पटरी पर लौट आई है। बिल्कुल। सपने देखना उम्मीद की निशानी है ना? ये इस बात का सबूत है कि उसका मन अब ठीक हो रहा है। देखिए, शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मन के घावों को भरने के लिए प्यार और भरोसे का मरहम चाहिए होता है, और आशीष ने वही किया। अब आते हैं कहानी के हीरो पर, आशीष गुप्ता। उन्होंने ये सब एक अकेले पिता के तौर पे किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में एक अकेले पुरुष के लिए बच्चा गोद लेना, वो भी एक किशोर को, कितना मुश्किल हो सकता है। सोर्सेस पर क्या रोशनी डालते हैं? सोर्स बताते हैं कि ये रास्ता चुनौतियों से भरा था।
भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक, मतलब हर तरह की चुनौतियां। भावनात्मक रूप से एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना, खासकर एक ऐसे बच्चे की जिसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत हो, ये किसी को भी थका सकता है। और सामाजिक चुनौतियां तो होंगी ही, लोग क्या कहेंगे। हाँ, वही तो। एक अकेला आदमी एक लड़के को क्यों गोद ले रहा है? हमारे समाज में आज भी इस तरह के फैसलों को शक की नज़र से देखा जाता है। और व्यवहारिक चुनौतियां तो हैं ही, स्कूल, डॉक्टर, उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई, सब कुछ अकेले संभालना। और एक किशोर को गोद लेने की अपनी अलग मुश्किलें होती होंगी। हाँ? कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जिसे आप जैसे चाहे ढाल लें। उसका अपना एक अतीत होता है, अपनी आदतें। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। एक किशोर के साथ रिश्ता बनाना ज्यादा जटिल होता है। आपको उसका दोस्त भी बनना पड़ता है और अभिभावक भी। आपको उनकी सीमाओं का सम्मान भी करना होता है और उन्हें अनुशासन भी सिखाना होता है। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसे अकेले साधना बहुत बड़ी बात है। सोर्स में आशीष के अपने संघर्षों का भी जिक्र है। तलाक, अकेलापन, ये बहुत निजी बातें हैं। क्या इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि उन्होंने ये असाधारण कदम क्यों उठाया? हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी कड़ी है। उनके सोर्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खालीपन और दर्द को महसूस किया है। और अक्सर जब कोई इंसान खुद दर्द से गुजरता है तो वो दूसरों के दर्द को ज्यादा गहराई से समझ पाता है। सही बात है। हो सकता है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने किसी का सहारा बनने का फैसला किया। उनकी एक लाइन है जो उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है, मैंने प्यार का इंतजार करने के बजाय प्यार देना चुना। ये बहुत गहरी बात है। मतलब उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे प्यार चाहिए, बल्कि ये सोचा कि मैं किसी को प्यार दे सकता हूँ। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। सोर्स बताते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी। ऐसे दिन भी आए होंगे जब आशीष को लगा होगा कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया है, लेकिन वो टिके रहे। और यही उनकी असली हिम्मत है। और ये रिश्ता एक तरफा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स में ये भी बताया गया है कि लड़का भी घर के कामों में और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करता है। ये एक आपसी सहारे का रिश्ता बन गया है। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक परिवार बन गए हैं। ये तो हुई आशीष और उस बच्चे की कहानी, लेकिन जो दूसरा सोर्स हमारे पास है वो इसे एक बड़े सामाजिक नजरिए से देखता है। वो इस कदम को असाधारण कहता है। ऐसा क्यों? मतलब लोग तो बच्चे गोद लेते ही हैं, इसमें इतना खास क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सोर्स दो मुख्य वजहें बताता है कि ये कदम इतना असाधारण क्यों है। पहली वजह है लड़के की उम्र। उन्होंने एक किशोर को गोद लिया, किसी छोटे बच्चे या शिशु को नहीं। गोद लेने की दुनिया में ये एक कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर लोग छोटे बच्चे चाहते हैं। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, उनके गोद लिए जाने की संभावना कम होती जाती है। अच्छा। हाँ, किशोरों को अक्सर मुश्किल मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब आशीष ने उसे चुना जिसे शायद कोई और नहीं चुनता। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को मौका दिया जो सिस्टम में शायद खो जाता। बिल्कुल। और दूसरी वजह है कि उन्होंने ये सब एक अकेले अभिभावक के रूप में किया। जैसा हमने पहले बात की, सारी जिम्मेदारी, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, अकेले अपने कंधों पर उठाना। एक कपल के लिए भी ये एक पहाड़ जैसी चुनौती होती है। वही तो, आशीष ने ये सब अकेले करने का फैसला किया। ये पितृत्व की उस पारंपरिक छवि को चुनौती देता है जहां बच्चे की परवरिश में औरत की भूमिका को ही मुख्य माना जाता है। ये दिखाता है कि एक पुरुष भी उतना ही अच्छा देखभाल करने वाला एक नर्चरर हो सकता है। तो ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये समाज की बनी बनाई सोच को चुनौती देने जैसा है। हाँ, और यहीं पर रिपल इफेक्ट यानी लहरों की तरह फैलने वाले प्रभाव का आइडिया आता है। ये कदम सिर्फ दो जिंदगियों को नहीं बदल रहा। जब ऐसी कहानी बाहर आती है तो ये हजारों और लोगों को प्रभावित करती है। ये सिर्फ प्रेरणा देने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका एक व्यवहारिक असर भी है। जब ऐसी कहानी मीडिया में आती है तो अडॉप्शन एजेंसीज को पूछताछ के लिए ज्यादा फोन आते हैं। लोग जो शायद पहले एक किशोर को गोद लेने से डरते थे, वे सोचने लगते हैं अगर आशीष कर सकते हैं तो शायद हम भी सोच सकते हैं। ये डर की एक दीवार को तोड़ने जैसा है। मतलब एक कहानी समाज में बातचीत का एक नया दरवाजा खोल देती है। बिल्कुल। ये पितृत्व और परिवार की परिभाषा पर ही सवाल खड़े करती है। सोर्स के शब्द बहुत गहरे हैं। वो कहते हैं कि आशीष सिर्फ एक घर नहीं दे रहे हैं, बल्कि परवरिश, प्यार
मार्गदर्शन और जीवन के मूल्य दे रहे हैं। ये सिर्फ बच्चे की जरूरतें पूरी करना नहीं है, ये उसके चरित्र का निर्माण करना है। और ये दिखाता है कि परिवार खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार, देखभाल और जिम्मेदारी के चुनाव से बनता है। कहानी के आखिर में आशीष दुनिया के नाम एक बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा संदेश देते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनके शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। जरूर। वो कहते हैं, अगर आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है तो उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कितनी सरल बात है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, कोई जटिल फिलॉसफी नहीं, बस शेयर करो। ये संदेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मदद करने के काम को बहुत आसान बना देता है। ये परोपकार को किसी बहुत बड़े मुश्किल काम की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक साधारण शेयरिंग की तरह दिखाता है कि मदद करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा वक्त है, थोड़ी सी ज्यादा जगह है या थोड़ा सा ज्यादा प्यार है, तो आप उसे बांट सकते हैं। और उनकी आखिरी बात तो जैसे एक्शन लेने के लिए एक सीधी पुकार है। वो कहते हैं, आइए दुनिया को बदलने का इंतजार ना करें, आइए एक जिंदगी से शुरू करें। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अक्सर हम दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को देखकर निराश हो जाते हैं, जैसे गरीबी, अनाथ बच्चे। हमें लगता है कि हम अकेले क्या ही कर लेंगे। आशीष का संदेश इस निराशा का जवाब है। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, बस एक जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर हम सब सिर्फ एक एक जिंदगी को संवारने की जिम्मेदारी ले लें तो दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। उस एक लड़के के लिए तो आशीष ने पूरी दुनिया ही बदल दी। तो आज हमने आशीष गुप्ता की इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोला। एक अकेले पिता का साहस, एक किशोर लड़के का हैरान कर देने वाला बदलाव और ये गहरा विचार कि एक इंसान का एक फैसला किसी की पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार करना एक चुनाव है और जिम्मेदारी उठाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा साहस। और जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें परिवार की पारंपरिक परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। आशीष का कदम दिखाता है कि परिवार खून के रिश्तों से परे देखभाल, जिम्मेदारी और प्यार के चुनाव से भी बन सकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर समाज में इस तरह के और भी उदाहरण सामने आए तो परिवार को लेकर हमारी समझ और हमारे सामाजिक ताने बाने पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ये उन हजारों बच्चों का भविष्य कैसे बदल सकता है जो आज भी एक परिवार के इंतजार में बड़े हो रहे हैं।